द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक इन हिंदी बेस्ट रिव्यू। अधिकतर बड़े इन्वेस्टर जो है जैसे कि वॉरेन बफेट हो या कोई अन्य, वह अपनी पूरी सफलता का श्रेय इस किताब को देते हैं। इसलिए यह किताब हर इन्वेस्टर के लिए उसकी लाइफ को बदलने वाली किताब रही है। चलिए अब हम आपको इस किताब में बताई गई कुछ खास बातों के बारे में। इस किताब को अगर कोई बिगिनर पढ़ता है अथवा अगर आपने इसे पढ़ने की कोशिश की होगी तो आपको लगेगा कि यह पुस्तक बहुत उबाऊ है। ज्यादातर शुरुआती व्यक्तियों को इसकी आधी से ज्यादा चीजें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। इसलिए आज मैं आपको दी इंटेलिजेंट इन इस पुस्तक में सबसे पहली चीज जो बेंजामिन ग्राहम ने इस किताब के शुरुआती चैप्टर में बताई है वह निवेश की परिभाषा डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टिंग है। तो हम में से अधिकतर लोग यही समझते हैं कि कोई भी चीज खरीद लो और उसको 2 साल या 5 साल के लिए रखे रहो तो वह इन्वेस्टिंग होता है, लेकिन यह इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं होता है। बैंक के अनुसार इन्वेस्टिंग में 3 चीजों एनालिसिस, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल और सफिशिएंट रिटर्न का होना बहुत जरूरी है। अगर यह 3 चीजें नहीं है तो आप इन्वेस्टिंग नहीं बल्कि जुआ खेल रहे हैं। इन्वेस्टिंग से पहले अच्छे से एनालिसिस विश्लेषण करें। तो पहली चीज शेयर एनालिसिस होनी चाहिए। कोई भी चीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होने चाहिए। इसलिए अगर आप एनालिसिस करे बिना कुछ कर रहे हैं तो वह इन्वेस्टिंग नहीं है। इन्वेस्टिंग से पहले सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल फॉलो करें। किसी भी निवेश में दूसरी चीज जो होनी चाहिए वह सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल है, यानी कि जो पैसा आप लगा रहे हैं वह पैसा सुरक्षित रहे। ऐसी बात लंबे समय के दौरान निवेश के लिए की जा रही है, क्योंकि प्राइस तो रोज बढ़ता घटता है, लेकिन अगर 6 महीने साल भर के समय को लेकर चले तो आप जो पैसा लगा रहे हैं वह सुरक्षित होना चाहिए। इन्वेस्टिंग से पहले संतोषजनक रिटर्न की जांच करें। इन्वेस्टिंग में तीसरी क्वालिटी जो होनी चाहिए वह आपके द्वारा किए गए निवेश से अच्छा रिटर्न प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए अगर आपको HDFC बैंक से आपके द्वारा जमा किए गए पैसों पर 7% रिटर्न मिल रहा है तो 7% में 5% और जोड़ दीजिए तो 12% हो जाता है। अगर आप किसी इक्विटीज में इन्वेस्ट रहे हैं तो कम से कम आपको 12% रिटर्न मिलना चाहिए। इसी प्रकार आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके इन्वेस्टिंग में ये 3 चीजें हैं। इन्वेस्टिंग करने का निर्णय स्वयं लें। दूसरा उदाहरण इसमें अमार मार्केट का दिया गया है। इसमें बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि अमार मार्केट जो हर रोज आपके सामने किसी कंपनी का शेयर पेश करता है और किसी खास भाव पर खरीदने की सलाह देता है। इसके अलावा वह यह भी कहते हैं कि अमार मार्केट जो है वह ज्यादातर समय सही होता है, यानी कि 70% समय जो है अमार मार्केट आपको किसी कंपनी का जो शेयर बताता है वह एकदम सही होता है। लेकिन कुछ दिन के लिए अमार मार्केट इमोशन प्रॉब्लम में पड़ जाता है और इस इमोशन प्रॉब्लम के कारण कभी वह आपको बहुत सस्ता प्राइस ऑफर करता है या कभी बहुत महंगा प्राइस ऑफर करता है। लेकिन अगर आपने गलती की तो आपको खराब रिजल्ट मिलेंगे। तो बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि जब बाजार में बहुत ज्यादा गिरावट हो तब आप शेयर खरीद सकते हैं, वहीं दूसरी ओर जब बाजार में बहुत ज्यादा तेजी चल रही हो तब आप शेयर को बेचिए। इस किताब में यह सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। इन्वेस्टिंग से पहले जांचें सुरक्षा का मापदंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस किताब का अगला सबक जिसने बहुत सारे इन्वेस्टर्स की जिंदगी बदल दी वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। इन्वेस्टिंग को एक प्रोफेशनल रूप इसी कॉन्सेप्ट ने दिया है जिसको सुरक्षा का मापदंड बोलते हैं। हम में से सभी लोग अपने एनालिसिस में कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। चलिए मान लेते हैं हमारा एनालिसिस सही हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर माहौल बदल जाए तो इसके कारण भी हमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में कई कारण हो सकते हैं जिनके कारण आप यह उम्मीद कर रहे हो कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह जरूरी है कि आप पहले से ही सेफ्टी लेकर चलें। उदाहरण के लिए अगर आप मान लेते हैं कि आप इंजीनियर हैं और आपको एक पुल बनाने का काम दिया गया है जिसकी 10,000 पाउंड की कैपेसिटी हो, तो क्या आप एग्जैक्टली 10,000 पाउंड की कैपेसिटी वाला ब्रिज ही बनाएंगे? वहीं अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर चलेंगे तो आप 10,000 का नहीं बल्कि आप शायद 11,000 या 12,000 पाउंड की कैपेसिटी का ब्रिज बनाएंगे ताकि आपको और सेफ्टी मिल जाए। सेफ्टी मिल जाएगी। तो हमेशा जो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ध्यान रखिए। कोई भी कंपनी का शेयर आप ले रहे हैं तो बिना मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बिल्कुल मत लीजिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर। बेंजामिन ग्राहम के अनुसार डिफेंसिव इन्वेस्टर वह इन्वेस्टर होता है जिसको लॉस से डर लगता है, जो टाइम नहीं देना चाहता, जो रिसर्च तथा ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है। ऐसे इन्वेस्टर को वह डिफेंसिव इन्वेस्टर कहते हैं। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर।
बेंजामिन ग्राहम के अनुसार दूसरा एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर होता है। यह वह इन्वेस्टर होता है जो रिस्क लेना चाहता है, जो मेहनत करना चाहता है और जो निवेश में रिसर्च के लिए टाइम दे सकता है और जिसको खुद पर काफी भरोसा होता है। हमारा मतलब है कि आपने किसी शेयर में जितना निवेश किया है, आपको रिटर्न भी बैंक से 5% ज्यादा मिलना चाहिए। यही सफिशिएंट रिटर्न कहलाता है। अगर यह तीनों चीजें नहीं है तो उसको बोला जाता है स्पेक्यूलेशन, यानी सिर्फ आप यह मान रहे हैं कि यह कंपनी का शेयर ले लिया जाए वाला काम मत करिए। तो यही आपको डिसीजन लेना है और यहाँ आपने अगर सही डिसीजन लिया तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मान लीजिए अगर आपने 10,000 पाउंड की क्षमता वाला ब्रिज बना भी दिया और उसके ऊपर कहीं 10,000 या 11,000 पाउंड के वजन वाला ट्रक निकला, तब तो आपका ब्रिज टूट जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यही सेफ्टी का नियम आपको इन्वेस्ट करते समय यूज करना चाहिए। इसलिए आप किसी भी कंपनी का शेयर उसके फेयर प्राइस के नीचे खरीदे, यानी अगर उसका फेयर प्राइस 100 रुपए बनता है तो आप उसको 80 रुपए पर खरीदो या आप उसे 70 रुपए पर खरीदो। मान लो 100 की चीज आप 70 में खरीद रहे हैं, तो जो आपकी तरफ से एनालिसिस में गलती हो सकती हो वह यहाँ पर डिस्काउंट हो जाएगी। कंपनी का बिजनेस जो थोड़ा बहुत खराब हो सकता है वह आपको सेफ्टी दे देगा, या पूरा बिजनेस एनवायरनमेंट खराब हो जाए तो भी आपको यहाँ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स बुक के अनुसार इन्वेस्टर्स के प्रकार। इस किताब में बेंजामिन ग्राहम ने 3 प्रकार के इन्वेस्टर के बारे में बताया है, जिसमें से पहला डिफेंसिव इन्वेस्टर है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर किसी भी निवेशक के लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि एक भी ऐसा बड़ा इन्वेस्टर नहीं होगा जिसने यह किताब ना पढ़ी हो। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बर्स्ट शेयर मार्केट बुक।